नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि। भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में हाल ही में 42% की वृद्धि की गई है, जो उनके दैनिक खर्चों को संभालने में मदद करेगी। विभिन्न राज्यों में डीए की अलग अलग दरें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 42% और छत्तीसगढ़ में 38%। महंगाई भत्ते में समय समय पर संशोधन किया जाता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी महंगाई के अनुरूप बनी रहे। इस वीडियो में डीए के लाभ और भविष्य में संभावित वृद्धि पर चर्चा की गई है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का महत्व। महंगाई भत्ते की भारत में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में समय समय पर महंगाई भत्ते के माध्यम से वृद्धि की जाती है, जिससे उन्हें महंगाई के प्रभाव से आर्थिक सुरक्षा मिल सके। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से 42% डीए दिया जा रहा है। ये वृद्धि कर्मचारियों के लिए राहत का कारण बनी है, क्योंकि महंगाई के चलते उनके दैनिक खर्चों में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्यों में महंगाई भत्ते की विभिन्न दरें। राज्यों में डीए दरें की बात करें तो केंद्र सरकार के अलावा विभिन्न राज्यों में भी कर्मचारियों के लिए अलग अलग डीए दरें निर्धारित की गई हैं। उदाहरण के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को 42% डीए दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में यह दर 38% है। अन्य राज्यों में भी ये दरें अलग अलग निर्धारित की जाती हैं, जो राज्यों की आर्थिक स्थिति और महंगाई के स्तर पर निर्भर करती हैं। महंगाई भत्ते में संशोधन की सूची। महंगाई भत्ते में समय समय पर बढ़ोतरी की जाती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी महंगाई के अनुरूप बनी रहे। पिछले वर्षों में डीए दरों में हुए संशोधन इस प्रकार हैं। जनवरी 2021 में 28%, जुलाई 2021 में 31, जनवरी 2022 में 34, जुलाई 2022 में 38, जनवरी 2023 में 42, जुलाई 2023 में 46%। हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा की जाती है, ताकि कर्मचारियों के वेतन को महंगाई के अनुरूप अपडेट किया जा सके। डीए बढ़ने के लाभ। कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि। डीए बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में सीधे ही इजाफा होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। क्रय शक्ति में सुधार। जब वेतन बढ़ता है तो कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता में भी इजाफा होता है, जिससे वे महंगाई के बढ़ते खर्चों को आसानी से संभाल सकते हैं। महंगाई से राहत। महंगाई बढ़ने पर रोज़मर्रा की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, लेकिन डीए बढ़ने से कर्मचारियों को इसका असर कम महसूस होगा। भविष्य की वित्तीय सुरक्षा। अतिरिक्त वेतन मिलने से कर्मचारी न केवल अपने दैनिक खर्चों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे। भविष्य में डीए वृद्धि की संभावनाएं। मोदी सरकार ने संकेत दिए हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता देने पर विचार किया जा सकता है। यदि ये योजना लागू होती है तो कई उच्च श्रेणी के कर्मचारियों को 2 लाख रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इससे कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और मजबूत होगी। भाई, अगर 18 महीने का जो डीए एरियर है, जो कोरोना के टाइम से अटका हुआ है, वो अभी तक नहीं दिया गया है, तो इस पर बहुत क्वेश्चंस हमेशा कोई भी मीटिंग्स होती हैं, और बहुत सारे सैनिकों ने इस पर बहुत सारे लोग रिवोल्ट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन रेज़ कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी ऑपोजिशन पार्टी ने भी बहुत बार इस क्वेश्चन को रेज़ किया है कि 18 महीने का जो डीए एरियर है वो मिलना चाहिए। बट अभी तक जो भी रूलिंग पार्टी है उसने ऐसा कहा है कि अभी हम इस पर कुछ विचार नहीं कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में कुछ भी ऐसा होगा तो डेफ़िनेटली आम जनता को बताया जाएगा। तो कुछ भी ऐसा अपडेट आएगा ना गाइस, तो मैं डेफ़िनेटली आप लोगों तक लेकर ज़रूर आऊँगी। उसके लिए आपको क्या करना है ना, आपको चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।